Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। इकाई 14 जैन और बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व छठी 5वीं शताब्दी के मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उनमें से लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कई संप्रदाय ऐसे थे जो पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले अलग अलग समुदायों के प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर आधारित थे। इनमें जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण थे और इनका उदय सबसे शक्तिशाली धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में हुआ। उद्भव के कारण। उत्तर वैदिक समाज स्पष्ट है 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का पेशा निर्धारित कर दिया गया था। हालांकि वर्ण जन्म पर आधारित था। दोनों उच्च वर्णों ने तथा कथित निम्न वर्णों को दरकिनार करते हुए शक्ति, प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा और शिक्षा प्रदान करना था, उसने समाज में उच्चतम दर्जे का दावा किया। उन्होंने दान, कर और सजा से मुक्ति के अलावा कई विशेषाधिकारों को अपने पास रखा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इन विशेषाधिकारों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। क्षत्रिय, जो वर्ण क्रम में दूसरे स्थान पर थे, लड़ते थे और शासन करते थे और किसानों के लिए करों पर आश्रित रहते थे। वैश्य कृषि कर्म, पशुपालन और व्यापार में लगे हुए थे। वे प्रमुख करदाता भी थे। हालांकि उन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने की श्रेणी में रखा गया था। द्विज को जनेऊ और वेदों के अध्ययन का अधिकार था। शूद्र वर्ण का तात्पर्य 3 उच्च वर्णों की सेवा करने वालों से था और महिलाओं के साथ इन्हें भी वेद अध्ययन मना था। उत्तर वैदिक काल में वे घरेलू दास, खेतीहर दास, कारीगर और बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। उन्हें क्रूर, लालची और चोर बताया जाता था और उनमें से कुछ अस्पृश्यता के भी शिकार थे। जिसका वर्ण जितना ऊंचा था, उसका महत्व भी उतना ही था। किसी अपराध के लिए जिस अपराधी का वर्ण जितना निम्न था, उसके लिए उतने ही कठोर दंड का प्रावधान था। वर्ण विभाजित समाज में तनाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुए। वैश्यों और शूद्रों के संघर्षों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन क्षत्रिय, जो शासक थे, ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और जन्मना वर्ण व्यवस्था की महत्ता के विरोध में आंदोलन का भी नेतृत्व करते थे। क्षत्रियों ने वर्ण विशेषाधिकार का दावा करने वाले ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। यह विरोध नए धर्मों की स्थापना के कई कारणों में से एक था। जैन धर्म की स्थापना करने वाले वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले
गौतम बुद्ध क्षत्रिय कबीले के थे और दोनों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में इन धर्मों के उदय के असली कारण एक नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर भारत में लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों के उपनिवेश बनने से पहले यहाँ घने जंगल थे, जिसे बिना लोहे के कुल्हाड़ी के आसानी से साफ नहीं किया जा सकता था। यद्यपि कुछ लोग इन क्षेत्रों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पहले रहते थे। उन्होंने हड्डी, पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया और झीलों एवं नदियों के किनारे या नदियों के संगम इत्यादि पर एक घुमंतू जीवन जीते थे, जहां भूमि अपरदन और बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती थी। मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने पर बस्तियों की शुरुआत हुई। यह तब हुआ जब यहाँ लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस क्षेत्र में मिट्टी की नम प्रकृति के कारण प्रारंभिक समय के कई लोहे के उपकरण नष्ट हो गए, लेकिन ईसा पूर्व 600 से 500 की मिली हुई परतों से अच्छी संख्या में कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। लोहे के औजारों के उपयोग से जंगलों की सफाई, कृषि और बड़ी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। हल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बैलों की आवश्यकता थी। पशुपालन के बगैर विकास संभव नहीं था। हालांकि वैदिक प्रथा के अनुसार मवेशियों की अप्रत्याशित हत्या से नई कृषि को विकसित करने में बाधा उत्पन्न हुई। पशुधन धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि कई वैदिक बलिदानों के समय गायों और बैलों की बलि दी जाती थी और मगध के दक्षिणी और पूर्वी किनारे पर रहने वाले अवैदिक कबीले भी भोजन के लिए पशु बलि देते थे। हालांकि इस नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यक था। ईसा पूर्व 500 के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए हम इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, वाराणसी, वैशाली उत्तर बिहार में इसी नाम से नवनिर्मित जिला, चिरंद सारण जिले में, बोध गया में ताराडीह, पाटलिपुत्र, राजगीर पटना जिले के लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दूरी पर स्थित, और भागलपुर जिले में चंपा का नाम लिया जा सकता है। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का संबंध इन शहरों से था। इन शहरों में कई कारीगर और व्यापारी काम करते थे, जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया। प्राचीनतम सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से संबंधित हैं और वे सामान्यतः पंच चिन्हित प्रकार के थे। इनका प्रसार पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। सिक्कों के इस्तेमाल ने स्वाभाविक रूप से व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया, जिससे वैश्य का महत्व बढ़ गया।
ब्राह्मणवादी समाज में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद तीसरे पायदान पर थे। जाहिर है उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जिससे उनकी स्थिति सुधरे। क्षत्रिय के अलावा वैश्य ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को अपार समर्थन प्रदान किया। व्यापारियों ने, जिन्हें सेठी कहा जाता था, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिए। इसके कई कारण थे। सबसे पहले प्रारंभिक चरण में जैन और बौद्ध धर्म ने विद्यमान वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध का अंत होने के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तीसरा, ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिसे धर्मसूत्र कहा जाता था, ने ब्याज पर धन उधार देने और ब्याज पर जीने वाले लोगों की निंदा की। इसलिए वैश्य, जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे, को कम महत्व मिला, जबकि वे एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ निजी संपत्ति के विभिन्न स्वरूपों के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया भी मिलती है। पुराने जमाने के लोगों को चांदी, तांबे और संभवतः सोने के सिक्के का उपयोग और संचय पसंद नहीं था। उन्हें नए घर और कपड़े, परिवहन की आरामदायक व्यवस्था, युद्ध और हिंसा इत्यादि पसंद नहीं थे। संपत्ति के नए रूपों ने सामाजिक असमानताएं पैदा की, जो सामान्य लोगों के लिए दुख और पीड़ा का कारण बनी। इसलिए आम लोग पुरानी जीवन शैली, संपत्ति के नए रूपों और नई शैली जीवन से मुक्त एक आदर्श स्थिति की ओर लौट जाना चाहते थे। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने सरल, शुद्ध, संयमित जीवन का प्रसार किया। बौद्ध और जैन भिक्षुओं को जीवन की आराम पसंद चीज़ें त्यागने को कहा गया। उन्हें सोने, चांदी को छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने संरक्षकों से केवल उतना ही स्वीकार करने की इजाज़त थी जो शरीर और आत्मा को साथ साथ रख सके। इसलिए उन्होंने गंगा घाटी की नई जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले भौतिक लाभों के विरुद्ध विद्रोह किया। दूसरे शब्दों में, हमें ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदान में भौतिक जीवन में हुए बदलावों के बारे में वैसी प्रतिक्रिया मिलती है जैसी आधुनिक समय में औद्योगिक क्रांति से हुए परिवर्तनों के बारे में है। जैसे औद्योगिक क्रांति के आने से बहुत से लोग मशीन पूर्व काल की जीवन शैली में लौट जाना चाहते थे, वैसे ही प्राचीन काल में लोग लोह पूर्व काल में वापस जाना चाहते थे। वर्धमान महावीर और जैन धर्म। जैन लोगों का मानना था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु महावीर के 23 और पूर्ववर्ती गुरु थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। यदि महावीर को आखिरी या 24वां तीर्थंकर माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी है। कुछ जैनों के अनुसार ऋषभदेव पहले तीर्थंकर या जैन गुरु थे, लेकिन
वे अयोध्या से जुड़े थे, जो ईसा पूर्व 500 में ही बसा था। 15वीं सदी तक अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता बेहद संदिग्ध है। मध्य गंगा मैदानों का कोई हिस्सा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पहले किसी हाल में नहीं बस पाया था। जाहिर है कि तीर्थंकरों की पौराणिक कथा, जिनमें से अधिकतर का जन्म मध्य गंगा घाटी में और निर्वाण बिहार में प्राप्त हुआ, संभवतः प्राचीनता से जैन धर्म को जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरित हो। जैन धर्म की सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय पार्श्वनाथ को जाता है, जो 23वें तीर्थंकर थे और बनारस के थे। उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। हालांकि उनके आध्यात्मिक उत्तरवर्ती वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का सही समय बता पाना मुश्किल है। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 540 में वैशाली के निकट एक गांव में हुआ था, जो उत्तर बिहार के वैशाली जिले के बसढ़ के साथ लगा हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे और उनकी मां त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, जिनकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई थी। इस प्रकार महावीर का परिवार मगध के शाही परिवार से जुड़ा था और इन शाही संबंधों ने उनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए राजकुमारों और कुलीनों से संपर्क करना आसान बना दिया। प्रारंभ में महावीर ने गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन सच की तलाश में वे 30 साल की आयु में सांसारिक दुनिया छोड़कर सन्यासी बन गए। 12 वर्षों तक जगह जगह घूमते रहे। किसी एक गांव में एक दिन से अधिक और किसी एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं ठहरे। कहा जाता है कि 12 वर्ष की अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी अपने कपड़े नहीं बदले। सर्वज्ञता कैवल्य प्राप्ति के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र को पूरी तरह त्याग दिया। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने अपने अवसाद और प्रसन्नता पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण उन्हें महावीर या महानायक या जिना, जिसका अर्थ विजेता है, के रूप में जाना जाता है और उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। उन्होंने अपने धर्म को 30 साल तक प्रचारित किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे कौशल, मगध, मिथिला, चंपा और अन्य जगहों पर गए। ईसा पूर्व 468 में 72 साल की आयु में आधुनिक राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर उनका निधन हुआ। एक अन्य परंपरा के अनुसार उनका निधन ईसा पूर्व 527 में हुआ, लेकिन पुरातत्व ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता। उनसे संबंधित कस्बे और बस्तियां ईसा पूर्व 500 तक अस्तित्व में नहीं आए थे। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत सिखाए। पहला, हिंसा मत करो। दूसरा, झूठ मत बोलो। तीसरा, चोरी मत करो।
चौथा, संचय मत करो। और पांचवा, इंद्रिय निग्रह या ब्रह्मचर्य का पालन करो। कहा जाता है कि महावीर ने केवल पांचवा सिद्धांत जोड़ा, अन्य चार उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं से लिया था। जैन धर्म ने अहिंसा या जीवित प्राणियों को घायल न करने पर बल दिया। इसके परिणाम कभी कभी बुरे हुए, क्योंकि कुछ जैन राजाओं ने जानवरों के हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। हालांकि महावीर के पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था। महावीर ने उन्हें पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा। इसका अर्थ है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने को कहा। इसलिए बाद के समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी, किंतु उनका स्थान जिना से कमतर आंका गया है। बौद्ध धर्म की तरह उसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों या पुण्यों के फलस्वरूप निम्न वर्णों या ऊंचे वर्णों में जन्म लेता है। चांडाल में भी महावीर मनुष्योचित गुण तलाशते हैं। उनके अनुसार शुद्ध और योग्यतापूर्ण जीवन के माध्यम से निम्न जातियों के लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वैसे मुक्ति के लिए कोई अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। यह सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीन जैन धर्म के तीन गहने या त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध और यहाँ तक कि कृषि कार्य से भी रोका है, क्योंकि दोनों में जीवित प्राणियों की हत्या होती थी। अंततः जैनों ने स्वयं को मुख्यतः वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों शामिल हो सकते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। कहा जाता है कि उनके अनुयायियों की संख्या 14,000 थी, जो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं रखी। इसलिए यह जनता को आकर्षित करने में विफल रहा। इसके बावजूद जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां ब्राह्मणवाद कमजोर था। उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। अपना सिंहासन छोड़कर कर्नाटक में अपने जीवन के आखिरी वर्ष जैन सन्यासी के रूप में बिताया, लेकिन इस परंपरा की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं हुई है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों बाद मगध में हुआ महान अकाल था। यह अकाल 12 वर्षों तक चला
और आत्मरक्षा के लिए कई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। हालांकि बाकी जैन स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। प्रवासी जैन ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया। अकाल की समाप्ति पर वे मगध लौट आए, जहां उनका स्थानीय जैनों के साथ मतभेद हो गया। जो लोग दक्षिण से लौटे थे उन्होंने दावा किया कि अकाल के दौरान भी उन्होंने धार्मिक नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मगध में रहने वाले जैन संतों ने उन नियमों का उल्लंघन किया और वे नियमों के प्रति ढीले हो गए। इन मतभेदों को पाटने के लिए और जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं के संकलन के लिए पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में एक परिषद बुलाई गई, लेकिन दक्षिण से लौटे जैनों ने इसका बहिष्कार किया और इसके निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दक्षिण से लौटे जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। जिस परंपरा में सूखे को इस कारण के रूप में जिम्मेदार बताया गया है, वह उसके बाद की है और संदेहास्पद मानी जाती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि जैनों को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया, लेकिन कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के पुरातात्विक साक्ष्य 3री शताब्दी ईस्वी से प्राचीन नहीं है। परवर्ती शताब्दियों में, विशेष रूप से 5वीं शताब्दी के बाद, कई जैन मठों की स्थापना हुई जिन्हें बसादिस कहते हैं। कर्नाटक में इनका पर्याप्त विकास हुआ। वहीं के राजाओं के समर्थन और उनके द्वारा दी गई जमीनों पर इसकी स्थापना हुई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जैन धर्म उड़ीसा के कलिंग में फैला। इसे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिन्होंने आंध्र और मगध के राजाओं को हराया था। ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी में यह तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों तक पहुंच गया था। आने वाली शताब्दियों में मालवा, गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का प्रवेश हुआ। इन क्षेत्रों में आज भी जैनों की बड़ी संख्या है। वहाँ जैन धर्मावलंबी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। यद्यपि जैन धर्म को बौद्ध धर्म की तरह न तो अधिक राज्य संरक्षण प्राप्त हो सका और न ही यह प्राचीन समय में अधिक तेजी से फैल पाया, फिर भी जहाँ भी फैला वहाँ आज भी बरकरार है। दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप से बौद्ध धर्म लगभग गायब हो गया। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और आनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया। प्रारंभिक जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण प्राप्त संस्कृत भाषा को त्याग दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत को अपनाया। उनका धार्मिक साहित्य अर्ध मगधी में लिखा गया था और अंततः 6ठी शताब्दी में गुजरात में शिक्षा के एक बड़े केंद्र वल्लभी नामक एक स्थान पर ग्रंथों को संकलित किया। जैनों द्वारा प्राकृत अपनाने से इस भाषा और साहित्य का विकास हुआ। प्राकृत से कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, विशेषकर शौरसेनी, जिससे मराठी भाषा विकसित हुई। जैनों ने अपभ्रंश में सबसे महत्वपूर्ण काम किए और इसके पहले व्याकरण की रचना की। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, उपन्यास और नाटक शामिल है। जैन के लेखन का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी पांडुलिपि के रूप में है, जिसका अभी तक प्रकाशन नहीं हो पाया।
और ये गुजरात एवं राजस्थान के जैन मंदिरों में पाए जाते हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जैनों ने भी संस्कृत का पर्याप्त उपयोग किया और इसमें कई ग्रंथ लिखे। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कन्नड़ के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, जिसमें उन्होंने खूब लिखा। प्रारंभ में बौद्धों की तरह जैन प्रतिमा पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और 23 तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इस उद्देश्य से पत्थरों की खूबसूरत और बड़ी मूर्तियां निर्मित हुई। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खास तौर पर। प्राचीन काल में जैन कला अपने समकक्षी बौद्ध कला से समृद्ध नहीं थी, लेकिन मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में जैन धर्म ने पर्याप्त योगदान दिया। धन्यवाद। आप सुन रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास इकाई 14, जिसके लेखक हैं रामशरण शर्मा।